Welcome LHV students to Anfal Institute of Health Sciences. I am your instructor Muqaddas Nazir and I am going to teach you the Group B. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बुक है आपकी और बुक में यूनिट नंबर 2 बनता है, वैसे ग्रुप बी का यूनिट नंबर 1 है, तो हम बुक के सीक्वेंस को लेके चलेंगे। यूनिट नेम है मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम इसमें कवर करेंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड सेंटर्स, understand organization and functions of maternal child center, maternal care, no care to protect mothers at the different stages of motherhood, mortality, understand maternal and infant mortality and their causes, records, describe objectives and benefits of maintaining MCI records and reports, reproductive health, define reproductive health and adolescence, explain adolescent changes, menopause, no menopause and its stages and management. HRT, understand hormone replacement therapy and its benefits and risks, infertility, define infertility types, causes, management. No LHV roles, violence, define rape, incest, marital rape, sexual harassment and domestic violence. RTIs, understand reproductive tract infections, types, transmission and complications. Family, no family types, health and factors affecting it. Family role, understand role characteristics and life cycle of family. Family nursing, explain functions of family center nursing. Home visiting, नो होम विजिटिंग, मेन रूल्स एंड पर्पस। ये सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपने याद नहीं करने, ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे जो हम इस यूनिट को पढ़ते हुए कवर करेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हमारे पास है रेफर्स टू द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन। प्रोमोटिव में क्या आ जाता है, अगर अच्छी केयर कोई कर रहा है तो हमने उसको प्रमोट करना है कि वाकई ही ये ठीक है, इसको आप लेके चल सकते हैं। प्रिवेंटिव में अगर कोई डिज़ीज़ हो गई है बल्कि किसी डिज़ीज़ का रिस्क फैक्टर है तो उसको हमने प्रिवेंट करना है कि ये दूसरे लोगों को डिज़ीज़ ना हो। क्यूरेटिव में अगर डिज़ीज़ हो गई है तो उसका इलाज करके उसको रिजॉल्व करना है। रिहेबिलिटेटिव में अगर हमारे पास किसी डिज़ीज़ की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके साथ कैसे पर्सन ने पूरी ज़िंदगी कोप करना है और उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे लेके चलना है, वो सारा रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर नर्सिंग में आएगा। इट इंक्लूड्स इनफर्टिलिटी, सेफ मदरहुड, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ एडोलेसेंस एंड मेनोपॉज। इसमें क्या होगा, अगर कोई बे औलाद है तो इनफर्टिलिटी हम उसको चेक करेंगे, मैनेज करेंगे। सेफ मदरहुड, अगर फैमिली कोई प्लान करना चाहता है वो प्लानिंग में हेल्प करेगी LHV। एंड एडोलेसेंस, जवानी और मेनोपॉज जो बुढ़ापे के सिम्टम्स होते हैं उनको कैसे कोप करना है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। अब इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी वो है मैटरनल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच कपल्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस and regulate their fertility. Women are able to go through pregnancy and childbirth safely and the outcome of pregnancy is successful in terms of maternal and infant well-being. मैटरनल हेल्थ हमारे पास तब आएगी जब ये सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठी आएंगी। कपल रिप्रोडक्टिव करेगा, रेगुलेट करेगा अपनी फर्टिलिटी को, चाइल्ड बर्थ सेफली होगी, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी और मदर और चाइल्ड दोनों हेल्दी होंगे। तो MCI सर्विसेज में हमारे पास आ जाता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, डिज़ीज़ की वजह से, और वैसे डेथ रेट कम करना। मोर्टेलिटी हमारे पास होती है डेथ रेट और मॉर्बिडिटी हमारे पास होती है डेथ रेट ड्यू टू डिज़ीज़। अमंग मदर्स एंड चिल्ड्रन, मदर और चिल्ड्रन दोनों के इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्यूरीपेरम एंड थ्रू आउट द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के दौरान 9 मंथ्स तक, और चाइल्ड बेयरिंग जब तक वो करती है, चाइल्ड जब तक गोद में होता है और छोटा होता है तब तक ये सारी केयर होती है इसमें हमारे पास। प्रोमोटिंग द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ कंडीशंस फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन थ्रू एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। प्रमोट करती है जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ की जो भी अच्छी कंडीशंस होती हैं उनको प्रमोट करती है और न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती है इन्फेक्शियस डिजीज़ से। Advising parents to limit the size of their family through the adequate spacing using appropriate family planning method. पेरेंट्स को गाइड करती है कि अच्छे फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करें और अपनी फैमिली के साइज़ को मेंटेन करें और लिमिट करें।
एक्टिविटीज़ शेड्यूल्ड, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शेड्यूल करनी चाहिए एक LHV को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। MCH सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट MCH क्लिनिक्स इन हॉस्पिटल्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं, RHCs में हमारे पास होती हैं ये एक्टिविटीज़, BHUs में होती हैं एंड MCH सेंटर्स पर होती हैं। शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं होम विजिट्स, ये हमारे पास इसके डेज़ हैं 2 डेज़ हमने रखने हैं होम विजिटिंग के पूरे वीक में। एंटीनेटल क्लिनिक के 2 डेज़ होते हैं हमारे पास कि हमने एंटीनेटल जो मदर्स हैं उनको केयर देनी है। वेल बेबी क्लिनिक एंड इम्यूनाइजेशन के लिए 1 दिन स्पेसिफाई करना है। पोस्ट नेटल क्लिनिक एंड फैमिली प्लानिंग के लिए हम लोगों ने 1 दिन स्पेसिफाई करना है। और बाकी जो स्टाफ मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो वीक में सिर्फ 1 दफ़ा हम लोगों ने प्लान करनी है। सर्विसेज एट MCH पे सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल, बर्थ से, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद, ये सारी केयर्स MCH पे होती हैं। मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन ऑफ मदर्स, इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रंस, इम्यूनाइजेशंस, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डायग्नोस्टिक में हम लोग उनकी डिजीज़ डायग्नोस करेंगे। रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है और सारी ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। एंटीनेटल क्लिनिक एंड होम विजिट्स में हमारे पास क्या डिटेल्स आती हैं? LHV शुड विजिट फैमिलीज ऑफ हर प्रेस्क्राइब्ड एरिया ऑन रूटीन बेसिस, रूटीनली एग्जामिन करना है, ये नहीं कि कभी कर लिया और कभी छोड़ दिया। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इम्पोर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर एज बिलो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन द कैचमेंट एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हमारे पास वो आ जाती हैं जिनमें हो सकता है मदर डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या बेबी को कोई ऐसे इश्यूज़ हों जिसकी वजह से हम लोग उनकी केयर में डिले नहीं कर सकते। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वुमेन एट लीस्ट 3 इन ईच ट्राइमेस्टर, कम से कम 1 हर ट्राइमेस्टर में ज़रूर फिज़िकल एग्जामिनेशन होना चाहिए फीमेल का डिटेल्ड। प्रोविजन ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, वीनिंग एंड क्लीनलीनेस। अब हेल्थ एजुकेशन देनी है मदर्स को कि उन्होंने प्रेगनेंसी में अपनी क्या केयर करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, न्यूट्रिशन बच्चे को कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है और मदर ने कौन सी लेनी है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने मदर को गाइड करना है, और कैसे वो अपने बच्चे को ओनली मिल्क से फूड्स की तरफ लाएगी या सॉलिड्स की तरफ लाएगी, कैसे उसका मिल्क छुड़वाएगी, वो वीनिंग में आएगा, और क्लीनलीनेस गाइड करेंगे। इंश्योरिंग डैट ऑल डिलीवरीज ऑफ हर एरिया आर कंडक्टिंग सेफली, उसके एरिया की तमाम डिलीवरीज सेफली होनी चाहिए। रेफरल्स शुड बी मेड ऑन टाइम एंड टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, अगर किसी पेशेंट को वो LHV से आगे किसी THQ में जाना पड़ता है तो उसके रेफरल्स ऑन टाइम और अप्रोप्रिएट सेटअप में होने चाहिए। पोस्ट नेटल क्लिनिक एंड होम विजिट्स में हमारे पास आ जाता है LHV शुड मेक डेली पोस्ट नेटल होम विजिट फॉर फर्स्ट 3 days टू चेक फॉर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और द चाइल्ड। फर्स्ट 3 days में विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है फीमेल को पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाए और वो डेथ की तरफ ले जाता है, इसलिए डेली विजिट ज़रूरी है। हेल्थ एजुकेशन सेशंस होने चाहिए, शुड बी अरेंज्ड इन पोस्ट नेटल क्लिनिक्स, पोस्ट नेटल क्लिनिक में हेल्थ एजुकेशन सेशंस होने चाहिए। दीज शुड स्ट्रेस अपॉन द फॉलोइंग, और इनका फोकस होना चाहिए लैक्टेशन मैनेजमेंट पे, कैसे बच्चे को लैक्टेट करवाना है, मिल्क देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर नर्सिंग मदर्स, नर्सिंग मदर्स के लिए न्यूट्रिशन कौन सी और क्यों होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जाइंडेंस एंड हाइपोथर्मिया। साइंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन का साइन होता है किसी बच्चे पे या मदर पे, जाइंडेंस होता है, हाइपोथर्मिया होता है, तो इन सब को फोकस में लाना है उसने और उसकी केयर देनी है। केयर ऑफ न्यूबॉर्न, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डायरिया एंड यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORS और डायरिया को हमने मेंटेन करना है। Well baby clinics and immunization clinics. The infants of the registered families should visit the clinic at least once a month for general examination, growth, monitoring and immunization. अब अगर वेल बेबी है, कोई वेल बेबी का मतलब है बच्चा हेल्दी है हमारे पास, फिर भी हमने once in a month उसका कंप्लीट और डिटेल्ड चेकअप ज़रूर करवाना है, जिसमें उसकी
जनरल एग्जामिनेशन होगी, उसकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग होगी कि वो ग्रो कर रहा है अपनी एज के बच्चों के अकॉर्डिंग या नहीं, उसकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं, और कोई इशू तो नहीं आ रहा उसको। हेल्थ एजुकेशन सेशंस शुड बी कंडक्टेड रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हेल्थ एजुकेशन के जो भी सेशंस होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन के रिलेटेड और हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड होने चाहिए। LHVs शुड विजिट द हाउसहोल्ड्स डेट फेल टू प्रेजेंट टू द हेल्थ फैसिलिटी। LHVs को वो हाउस विजिट करने चाहिए जो फेल हो जाते हैं अपनी हेल्थ फैसिलिटी को पर जाने के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स इन चिल्ड्रन, अगर कोई छोटी मोटी एलिमेंट आ जाती है चिल्ड्रन की हेल्थ में तो उसकी मैनेजमेंट घर पे ही कर देते हैं LHVs। रेफरल इफ़ नीडिड, अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को रेफ़र करें। स्टूडेंट्स हैव योर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।